बड़ी खबर मूसेवाला हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। मोगा से 2 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। 3 हथियार, 8 जिंदा कारतूस उनके पास से बरामद किया गया। और इस मामले में 2 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर। ये वो 2 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनसे अभी पूछताछ की जाएगी। बता दें आपको कि एक तरफ सीसीटीवी फुटेज उस ढाबे का भी सामने आया है जहां उन लोगों ने खाना खाया था, कहा जा रहा है, जिन बदमाशों ने हमला किया सिद्धू मूसेवाला पर। और इस बीच मोगा से 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 2 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं पंजाब के मोगा से ही। यानी केवल ये तार सृष्टि पंजाब से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, अमित चौधरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अमित, 2 ये गैंगस्टर्स की गिरफ्तारियां की गई हैं। अब ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे करके जैसे एक एक सुराग मिलते जा रहे हैं, ये पूरा हत्याकांड सुलझाने की तरफ पुलिस आगे बढ़ रही है। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए हलचल बहुत तेज हो गई है। लगातार पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी जो पुलिस की जो टेक्निकल और फोरेंसिक टीम थी वो यहाँ पर मौजूद थी। एक बार फिर से मैं ढाबे का नाम आपको बताना चाहूँगा, मनसुख वैष्णो ढाबा। और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। 3 सीसीटीवी फुटेज जो है वो फिलहाल यहाँ से जो है वो लिए गए हैं। एक बार मैं कोशिश करूँगा जिससे पुलिस पूछताछ कर रही थी उनसे क्या बात हुई वो भी मैं पूछा चाहूँगा। आप देख सकते हैं जो ढाबे के जो कर्मचारी है वो फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जो मालिक है उनको भी हमने कन्फ्रंट किया, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। सिर्फ उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर पुलिस आई थी और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखा, सीसीटीवी फुटेज को लेके भी गई है। एक और सीसीटीवी जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये सीसीटीवी आप देख सकते हैं, यानी कि टोटल जो है यहाँ पर 4 सीसीटीवी लगे हुए हैं। तीसरा जो सीसीटीवी है वो बाहर है, जिसे पार्किंग में कितने लोग आए थे, कौन सी गाड़ी से आए थे, क्योंकि देखिए इस तरीके का संदेह ये भी है कि फर्जी नंबर प्लेट उनकी गाड़ियों पर लगे हो सकते हैं। और मैं अब आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। जो सीसीटीवी हम लगातार दिखा रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो सीसीटीवी है इसी से फुटेज जो है वो ली गई है। और इसी फुटेज में जो लोग बैठकर खाना खा रहे हैं उन पर पुलिस को शक है। पुलिस उन्हें सस्पेक्ट बता रही है और उनकी जो है छानबीन कर रही है। अब ऐसे में जो टेक्निकल टीम यहाँ पर आई उसने बाकायदा यहाँ से जो मोबाइल जो बात हुई है पिछले कुछ घंटों में, क्योंकि देखिए 10 बजे के आसपास का सीसीटीवी फुटेज है, वो लोग अगर वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने किनसे बात की, जो सस्पेक्ट है उन्होंने किनसे बात की, किस लैंग्वेज में बातचीत हुई, तो तमाम इस तरीके की चीज़ें जो है जो डाटा है उसको यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। आसपास के जो टावर है उनको खंगाले जा रहे हैं कि किन किन लोगों से बात हुई है। क्या कोई बात सीधे जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किसी गैंगस्टर से हुई है, या जिस तरीके से बताया जा रहा है गोल्डी बरार जिसने बताया कि उसने हत्या करवाई है, क्या उससे बात कनाडा में सीधे की गई यहाँ पर। तो तमाम ये चीज़ें जो हैं इसको देखा जा रहा है, इसको खंगाला जा रहा है। पुलिस के पास कोई ना कोई बड़ी लीड जरूर है। यही वजह है कि लगातार ये जो ढाबा है मनसुख वैष्णव ढाबा, यहाँ पर पुलिस बिल्कुल अमित, और यहाँ से तार जोड़े जा रहे हैं। ये खंगाला जा रहा है सीसीटीवी फुटेज के जरिए कि क्या ये वही लोग थे जिन्होंने मूसेवाला की गाड़ी को आगे और पीछे से घेर कर, चारों तरफ से रोककर उन पर हमला किया गया, बाकायदा घात लगाकर, तैयारी पूरी थी। उसी आधार पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज जांच रही है। वापस लौटेंगे अमित, सलोनी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। सलोनी, ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि 2020 में भी सिद्धू मूसेवाला पर हमला हो चुका था, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी थी उनके पास उस वक्त तो नुकसान नहीं हुआ था। सिक्योरिटी हटाने के तुरंत बाद उन पर हमला होता है, उनकी जान चली जाती है। यानी कि तैयारी पहले से थी, घात पहले से लगाई गई थी, बस इंतजार था सिक्योरिटी हटे और उन पर हमला किया जाए। बिल्कुल, और बार बार यही बात कही जा रही है परिवार की तरफ से भी अनामिका कि सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई, सिक्योरिटी हटाते ही घटना को अंजाम दे दिया गया। और देखिए बड़ी बात ये भी है कि इस पूरी घटना को जिस तरह से प्लान्ड वे में अंजाम दिया गया है, 2-3 गैंग्स का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। गोल्डी बरार कनाडा में रहते हैं और लगातार थ्रेट्स मिल रहे थे सिद्धू मूसेवाला को कि कनाडा नहीं आना है। कनाडा से ही पढ़ाई लिखाई हुई है और वहाँ से ही लौट कर उन्होंने सिंगिंग का प्रोफेशन, पहले लिरिसिस्ट थे उसके बाद सिंगर बने, उन्होंने प्रोफेशन को आगे बढ़ाया। ये वही गाड़ी है जिसमें सवार थे सिद्धू मूसेवाला। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं
और देखिए बड़ी बात यही है कि ये एक साफ तौर पर प्लान्ड वे में पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस गाड़ी को अगर आप देखें तो पीछे एक व्यक्ति सवार था, यहाँ 2 सीट्स लगी हुई थी जिसे हटा दिया गया है अब। और देखिए अगर अंदर से भी हम दिखाएं, विंड स्क्रीन आप अगर देखेंगे ड्राइविंग सीट की, तो वो बता रही है कि पूरी तरह से टारगेटेड थे सिद्धू मूसेवाला। और ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी तमाम धमकियां उनको मिली थी, डेथ थ्रेट्स मिले थे, जिसकी वजह से ही सुरक्षा दी गई थी। लेकिन अब जो सुरक्षा हटाई गई है और जिस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है भगवंत मान गवर्नमेंट को, तो भगवंत मान भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जांच इसकी भी कराई जाएगी कि सुरक्षा क्यों कम कर दी गई, जांच इसकी भी कराई जाएगी। और कहीं ना कहीं सिटिंग जज से भी जांच आगे बढ़ाने को उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो बड़ी बातें लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से। और देखिए काला जठेड़ी गैंग जो है उसका जिक्र यहाँ पर आ रहा है, काला राणा गैंग का जिक्र आ रहा है, लगातार लॉरेंस बिश्नोई का हम जिक्र कर ही रहे हैं कि किस तरह से जेल के अंदर से, तिहाड़ जेल के अंदर से वो तमाम फोन नंबर्स क्या वर्चुअली उससे मिले थे, किस तरह से गोल्डी बरार से संपर्क हुआ, क्योंकि गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली और इसके लिए बाकायदे 3 घंटे बाद एक फेसबुक पोस्ट सामने आए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जिम्मेदारी ली गई कि उस घटना को अंजाम दिया गया है। यानी ये विदेश से पूरी चीजें की गई। कहा यह भी जा रहा है कि लकी पटियाल भी इसमें शामिल थे। लकी पटियाल अर्मीनिया में रहते हैं, गोल्डी बरार रहते हैं कनाडा में, और वहां से अगर पूरी घटना को अगर अंजाम दिया जा रहा है तो यानी ये 3 अलग अलग देशों से भारत में ये चीजें हो रहा है। और देखिए लगातार कितनी गोलियां लगातार बरसाई गई हैं। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, उस गाड़ी को भी दिखाया, लेकिन देखिए कितनी गोलियां बरसाई हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो रिपब्लिक भारत के हाथ लगाए, वो तस्वीर आपके सामने रखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। जैसे ही मूसेवाला की थार जवाहर के गांव की सड़क से मुड़ी, कुछ ही पलों में इलाके में गोलियों की आवाज गूंज उठी, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग इधर उधर दौड़ते नजर आए। हमलावरों के सिर पर इतना खून सवार था कि उन्होंने मूसेवाला पर 42 सेकंड में 48 गोलियां बरसा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।